हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी द जोरावर क्लासेस में। बच्चों, आप आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे ध्यान से। ठीक है, पिछले हफ्ते में जो हमको रिव्यू मिल रहे हैं, जो आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, उनसे बहुत हमको स्फूर्ति और ऊर्जा मिल रही है। तो आशा करते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरह बस क्रम में जुड़े रहिए। ठीक है ना, बस हमको जुड़ना है। ठीक है ना, बस हमको जुड़ना है और एक बार बस आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो देखिए कि निरंतर रूप से जो गाड़ी है आपकी ना, वो चलती रहेगी। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए, पूरा देखिए और जो प्रश्न हम पूछते हैं उनके फटाफट से आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितना फास्ट देंगे उतना आपको, क्योंकि ऑप्शन आने के यदि आप कोई और बता देंगे, यदि आप अध्यापक के जानने का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर उसमें ना मज़ा नहीं आता है। ठीक है ना, जो बच्चे हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि वो इस ऊपर दिए गए नंबर पे अपना नाम और पोस्ट किसके लिए तैयारी कर रहे हैं उसको दे दीजिए, ताकि उनको हम अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम वाले चैनल से जोड़ दें। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था शब्द वर्ण विचार, तो आज हमारे पास क्या है, उसका दूसरा टॉपिक वो है शब्द विचार। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, शब्द विचार या शब्द साधन। ठीक है, मॉर्फोलॉजी या इटोमोलॉजी। आगे बढ़े। इसकी परिभाषा है, पहली परिभाषा है, क्या है? शब्द साधन व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें शब्दों के भेद तथा उनके प्रयोग, रूपांतर और व्युत्पत्ति का निरूपण किया जाता है। दूसरी परिभाषा क्या है? एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे कि लड़का, जा, छोटा, में, धीरे, परंतु आदि। ठीक है, वगैरह, ये सब सार्थक ध्वनि है, स्वतंत्र रूप से बनी है। तीसरी क्या है? ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका कोई अर्थ हो, शब्द कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर सभी को? ठीक है, यानी कि कोई ऐसा वर्ण समूह है जो कि जिसका अर्थ निकलता हो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी बोल दिया तो वो आपका शब्द कहलाएगा। ठीक है ना, शब्द होना चाहिए जो कि ऐसा शब्द जो कि हम किसी दूसरे को भी बता सकें और वो आपको खुद को भी समझ में आए, यदि आपने सुना हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। शब्द की परिभाषाएं ये क्या है, देख लेते हैं कि किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। शब्द भंडार मतलब वोकैबुलरी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को व्युत्पत्ति कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, परिभाषा एज इट इज पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, फिर आपको कंफ्यूजन होती है कि इसमें खाली स्थान में क्या भरें। आगे बढ़े। ठीक है, आगे क्या है? शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। किस तरह से हम वर्ड शब्दों को अलग अलग तरह से बांटते हैं। ठीक है, क्या है? हिंदी शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पे किया गया है। जान लेते हैं कौन कौन से वो 4 हैं। एक पहला है उत्पत्ति का स्रोत, उत्पत्ति के है ये। ठीक है ना, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर। ठीक है, वर्ड्स बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, वर्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वाले भी जो बच्चे देख रहे हैं, हमारे कुछ ऐसे बच्चों ने कमेंट करके बोला है कि सर थोड़ा सा हिंदी को इंग्लिश में पढ़ाइए। ठीक है, बिल्कुल कोशिश करेंगे आपके लिए। आगे क्या है? अर्थ के आधार पर, थर्ड नंबर, अर्थ के आधार पर क्या है? वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग। क्लियर है? अगला क्या है? प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्लियर है यहाँ तक? ये 4 हमारे जो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स है, ये हमारे 4 तरह के वर्गीकरण हमने इनको दिखाया आपको। ठीक है, अगला क्या है देख लेते हैं। अब आ जाते हैं कि वो जो हमने अलग अलग 4 जो भाग हमने करे, उसके अंदर क्या क्या किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहला जो है आपने देखा आपके सामने कि उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर। ठीक है, क्या क्या हो जाते हैं उसमें? तत्सम, तद्भव, विदेशी, देसी या देशज और संकर, आखिरी। ठीक है, ये सब आपने बहुत सारी किताबों में और आप इसको पढ़ लिया होगा आपने। ठीक है, तत्सम आप जानते ही होंगे, संस्कृत के वे शब्द जो कि एज इट इज़ अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं वो तत्सम कहला रहे हैं। संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े से बदल कर इस्तेमाल हो रहे हैं वो तद्भव कहला रहे हैं। विदेशी शब्द आप जानते हैं, जो दूसरे भाषा यानी कि भारत के अलावा जो दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द को विदेशी शब्द बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या है? देसी या देशज, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को देसी शब्द बोलते हैं। संकर क्या होते हैं? संकर होते हैं वो शब्द जो किसी दूसरी भाषा प्लस और हिंदी, यानी कि इन दोनों का मेल होकर ठीक है कोई शब्द हो। ठीक है, इसमें हिंदी भी हो सकता है, कोई दूसरी भाषा भी इस्तेमाल कर सकता है, अधिकतर हिंदी वाले ही मिलेंगे आप। आगे क्या है?
व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर हाँ, इसमें क्या है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, सिंपल सही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप इसको किताबों में आपको सबकी इनकी परिभाषा मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यदि हम इनकी एक एक परिभाषा बताने लगे ना तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, रूढ़ शब्द मतलब जो कि रूढ़ हैं, जो कि मूल शब्द हैं, जिनके छेड़छाड़ नहीं होती। ठीक है ना, ऐसे यौगिक भी, और ऐसे ही उसको ऐसे समझिए कि यौगिक क्या, उनका थोड़ा सा मिश्रण है। ठीक है, योग रूढ़ क्या हो गया, यानी कि योग रूढ़ मतलब थोड़ा सा दोनों चीज़ों का मिश्रण। किस का, रूढ़ शब्द जो कि मूल शब्द है और जो कि दूसरा जो भाषा में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक परेशानी किसी को? ठीक है, ऐसे ही अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी, इनकी अलग अलग परिभाषा है। आपको जब टॉपिक पूरा कराएंगे ना तब मैं आपको एज इट इज़ एक एक लाइन बिल्कुल शब्द से लिखवाऊंगा। ठीक है, अभी बस इनको ऐसे ही बताना कि हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो ना लंबी हो जाती है, फिर हमारा जो मूल उद्देश्य है टॉप 10 क्वेश्चन वो हमारे नहीं हो पाते। ठीक है, और इनके बारे में आप जान लेंगे, बहुत सारी किताबों में इसके बारे में बहुत परिभाषा मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसा कुछ नया नहीं है कि मैं आपको इसमें कुछ अलग परिभाषा कराऊंगा। ठीक है ना, आगे करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, जिनको आंसर पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, पहला आंसर क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, सॉरी, राम तेज चलता है, बच्चे तेज चलते हैं, हम तेज चले। निम्न उदाहरणों में तेज शब्द किसका अनुसरण कर रहा है, किसका अनुसरण कर रहा है, ध्यान से दीजिएगा। चलिए बताइए आंसर। कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। इसका सही उत्तर है अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द होता क्या है, अविकारी शब्द को ऐसे समझिए कि लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना, ठीक है ना। अविकारी शब्द में क्या होता है, जैसे कोई लिंग शब्द, पुरुष लिंग या स्त्रीलिंग, वचन बदल रहा हो, ठीक है ना, बहुवचन, एक वचन, उनसे क्या ना, उस जो किसी भी कारण से वो जो सेंटेंस है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारा अविकारी शब्द है। उसका ठीक अपोजिट क्या होगा, प्रभाव जो आपको पड़ेगा तो वो विकारी शब्द बनेगा। ऐसे ऐसे मैं एक परिभाषा आपको करा देता हूँ। ठीक है, जैसे ऐसे आती रहती है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को समस्या, परेशानी? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हरिद्रा, ठीक है, शब्द देखिए, हो सकता है किसी बच्चों ने पहली बार सुना हो या जानते भी हो। हरिद्रा का तद्भव क्या होगा? ठीक है ना, यहाँ पे पूछा है जो हरिद्रा शब्द है, तद्भव पूछा, यानी कि ये कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है, मैंने आपको पीछे बताया था। ठीक है, तत्सम शब्द, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब इसको देखिए आप, हरिद्रा का तद्भव क्या होगा? हल्दी, हरदी, उपयुक्त, आ बा दोनों सही, ठीक है, उपयुक्त, आ बा दोनों गलत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे, आंसर दीजिए इसका जल्दी से, फास्ट। मतलब वी वांट एक्टिव लर्नर्स, ओके, पैसिव लर्नर्स की जरूरत नहीं है। पैसिव लर्नर्स आप दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बच्चे ऐसे एक्टिव आइए जो कि थोड़ा अपने भविष्य को लेके चिंतित हों और भविष्य के लेके बहुत ही मतलब सीरियस हों। ठीक है, ऐसे बच्चों की ज़रूरत है हमको। ठीक है, बहुत बढ़िया। कई बच्चे उत्तर सही दे रहे हैं, कई बच्चे थोड़ा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसको बता देते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, सीधा सीधा बता देता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो जो हरिद्रा का जो तद्भव शब्द है, ठीक है, तद्भव शब्द है, वो दोनों ही ठीक है, हल्दी भी और हरदी भी। हरदी मतलब बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में बोला जाता है एकदम। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द आपको ये मिलेंगे, आपको बेटा ये आपको ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे जो कि थोड़ा सा आपको मतलब कंफ्यूज करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, हम यहाँ पे हैं आपके लिए परेशानी का हल निकालने के लिए। अगला करें, चलिए, कौन सा एक जोड़ा गलत है? यानी कि इसमें देखिए एक जोड़ा गलत पूछा है, यानी कि जो 3 होंगे वो सही होंगे, एक जो होगा वो गलत होगा। ध्यान, ऐसे ही क्वेश्चन को इस तरह से समझिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो परीक्षा ही पहली बार दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव परीक्षा ही पहली बार दे रहे हैं, तो जब वो इस तरह के प्रश्नों से उनका जब सामना होता है ना, तो बहुत वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, भाषा को समझिए और आंसर देने की कोशिश। देखिए आंसर आने लगा। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए कौन सा जोड़ा सही है, यानी कि हमको पहले ही छांटना है कि कौन सा सही
है, बाद में तभी तो गलत पता लगेगा एक। अब ऐसे ही प्रश्न आते हैं बेटा, पूछ लेगा कि आदमी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, चेचक शब्द कौन सी तुर्की शब्द है। इसमें अलग अलग भी हम प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है ना। मैंने ये कोशिश करी है कि आपको एक ही प्रश्न में 4 क्वेश्चन देने की, ठीक है ना। यह अलग अलग भी पूछ लेता है, पूछ लेगा चश्मा कौन सी भाषा का शब्द है, वहाँ पे ऑप्शन डाल देगा फारसी, तुर्की, अरबी, ठीक है, पुर्तगाली वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर जो है पहले जान लेते हैं कि सही जोड़े कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सही जोड़ा कौन सा है? आदमी अरबी शब्द है, बिल्कुल सही है। चेचक तुर्की शब्द है, बिल्कुल सही है। चश्मा फारसी शब्द है, बिल्कुल सही है। और क्या बचा? रिक्शा। अब देखिए यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रिक्शा तो उन्होंने अपने घर में सुना है शब्द, जब मार्केट में जाते हैं तो रिक्शा कर लो, रिक्शा कर लो, रिक्शा कर लो। जो रिक्शा शब्द है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, जो रिक्शा शब्द है वो हिंदी का नहीं है, वो किसका शब्द है? वो है जापानी, जापानी, ठीक है। जापान में रिक्शे चलते हैं, जापान में रिक्शे चलते हैं, अभी भी चलते हैं, ये शब्द वहीं से लिया गया है, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चों ने हिंदी का इसके बारे में सोचा ही नहीं इतना, ठीक है। आगे बढ़े हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आगे? क्वेश्चन नंबर 4, जिन, अब देखिए ये परिभाषा आ गई, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। सार्थक ना हो, शब्द से आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। आपको शब्द भी ऑप्शन में मिलेगा तो आपको लगेगा अरे तो इसको मिलता जुलता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सार्थक भी है, निरर्थक भी है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। सार्थक ना हो का मतलब हुआ रूढ़ शब्द, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारा कोई एक शब्द है, मान लीजिए नाक, ठीक है। अब नाक को यदि मैं अलग अलग करूं, ना प्लस का, ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, जो इनके खंड हमने करे वो सार्थक नहीं हुए। सार्थक मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, ना ही इसको कोई मतलब है, ठीक है। सार्थक खंड होने चाहिए, समझ में आ रहा है यहाँ तक? जब सार्थक खंड नहीं हुए तो क्या बन गया? योग, यानी कि मूल शब्द है, इनके साथ इनके बाद कोई अन्य शब्द बन सकते हैं, ठीक है ना। इनके बाद कोई अन्य शब्द बन सकते हैं। मैंने जैसे कि ऊपर बताया ना, शब्द के साथ दूसरा शब्द बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? व्युत्पत्ति, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए, ऐसे शब्द थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं, जब हिंदी में आएंगे तो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 DSSB TGT में पूछा गया, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए पढ़ के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। दे रहे हैं बहुत बच्चे, क्योंकि ये तो आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इनका तो रट्टा सा लगा लिया होगा आपने कि किसके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। बेटा ये इसी में पूछता है, ये शब्द विचार का ही एक सॉफ्ट टॉपिक है, इसी में आता है ये, ठीक है। पर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें ना, ये TGT वाले में पूछा गया, ठीक है। आते रहते हैं घुमा फिरा के सवाल। मैं बताया कि कभी दिल्ली का आपको राजस्थान मिलेगा, राजस्थान का MP मिलेगा, MP का आपको बिहार में मिलेगा, ये बदलते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये छांटना है कि कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि जिसमें 3 होंगे वो सही होंगे, एक गलत है। बताइए कौन सा है, बताइए। वसुमती धरती को बोलते हैं, वेरी गुड, सही है। किरण मरीची को बोलते हैं, रेज, ठीक है ना, रेज। मरीची वही मरीची का, ठीक है। और तीसरा क्या है? आग, आग पावक को बोलते हैं, ये भी ठीक है, ये भी समझ में आता है। वाजी, वाजी यहाँ पे गड़बड़ है, वाजी क्या होता है? कोई बताइए मुझे कमेंट करके, वाजी, वाजी कमेंट करके बताइए वाजी क्या होता है। सिंह तो होगा नहीं, सिंह तो शेर और इस तरह से हो गया ना, वाजी बताना है। देखिए कई बच्चों को पता है, उन्होंने थोड़ा तुक्का ही लगाया है। वाजी होता है घोड़ा, हॉर्स। इसमें घोटक, तुरंग, अश्व, सैंधव, एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए बात कर करके ना ये शब्द निकल के आते हैं एकदम से। सैंधव ये बहुत पूछ लेता है, ठीक है ना, सैंधव, ह, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे याद है, ये वाला क्वेश्चन इस तरह से कुछ पूछा गया था कि जब आर्य भारत में आए थे तो वो अपने साथ में कौन सा जानवर लाए थे, ठीक है। आर्य, जब आर्य जो थे वो भारत में आए थे
तो अपने साथ में वो कौन सा जानवर लेकर आए थे, तो वहाँ पे ऑप्शन में बहुत अजीब अजीब शब्द दिए गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो शब्द है वो है सैंधव। क्या है? सैंधव। क्या है? सैंधव, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न था ये, ठीक है। इन शब्दों को आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। यानी कि इसमें देखेंगे आप, इसमें जो 3 वाक्य होंगे वो शुद्ध होंगे, ठीक है ना, वो करेक्ट होंगे, और जो एक होगा वो गलत होगा। पहचानिए जल्दी से, अपना आंसर कर दीजिए, आबा सादा या ABCD, आप ABCD भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको जल्दी से करना है। वेरी गुड, ठीक है, जल्दी जल्दी करिए ना। मैंने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया, ताजमहल बहुत सुंदर है, मेरा घर बहुत नज़दीक है, मेरी अंबिका जी अध्यापिका है, ठीक है। जल्दी से करिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। कई बार सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो इसमें बेटा जो शुद्ध है वो यही है, बताता हूँ आपको। पहला शुद्ध वाक्य है, दूसरा भी शुद्ध है, तीसरा भी शुद्ध है, चौथा बचा, मेरी अंबिका जी अध्यापिका है, ठीक है ना। ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। मेरी अध्यापिका यहाँ पे आना था और ये इधर आना था, ठीक है ना, समझ आ गया। आगे बढ़े, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर 7 परीक्षा में पूछा गया, PRT में आया है, देखिए दिल्ली में, ठीक है। तत्सम शब्द चुने। बिल्कुल तत्सम शब्द मतलब वही संस्कृत के वे शब्द जो अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे, एज इट इज। हाँ देखिए अब ये होता है ना अटेंशन, ठीक है, ये होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन के आपने तुरंत सवाल पढ़ा। और ये देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है ना। खीर, भविष्य, गली, गेहूं, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? भविष्य। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया, बहुत बहुत बधाई उनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 8 में, पढ़िए, जो KVS के PRT में पूछा गया, ठीक है। क्या है देखिए, बहुत आसान सा सवाल है कि दिए गए शब्द का सही विपरीतार्थक, ठीक है, अपोजिट चुनिए। किसका? श्वेत का, ठीक है, श्वेत का पूछा है, कि KVS PRT में पूछा गया है 2013 में। ये भी लिख देता हूँ, क्या 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 ऑप्शन है देखिए, स्वेद, काला, श्याम या सफेद। आंसर दीजिए फटाफट से, जल्दी से आंसर टाइप करिए ना, ताकि पता चले ना। कि देखिए कई सारे बच्चे तो बिल्कुल एकदम एक्टिव रहते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, बट कई सारे बच्चे पता नहीं एक कमेंट करने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, ठीक है। बट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या है? श्वेत, श्वेत, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत का हो जाता है अपोजिट श्याम, ठीक है, श्याम, ठीक है। श्याम एक नाम भी है, ठीक है, श्याम एक रंग का भी, रंग को भी बोल सकते हैं, और श्याम जो है वो भगवान के नाम को भी हम उससे बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम, अगला क्या है, प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं, ठीक है, इजी सवाल है, ये भी KVS PRT में पूछा गया 2013 में, ठीक है। क्या है? दिए गए शब्द का सही विलोम विपरीतार्थक चुनिए स्वाधीन का। जल्दी से करिए, गुलाम, परतंत्र, पराधीन या अधीन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से कमेंट करते रहिए ताकि हमको लगे सिंपल, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, सिंपल को देखिए, स्वाधीन, धीन लिखा ना, स्वाधीन, तो उल्टा क्या हो गया? पराधीन, बस सिंपल, ठीक है। परतंत्र का क्या होगा, कोई बता सकता है? परतंत्र का क्या होगा? परतंत्रता मिलती है ना सॉरी, स्वतंत्र होगा, ठीक है। गुलाम का आजाद, ठीक है। पराधीन का हो गया, अधीन का कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी सवाल। क्या बोल रहे हैं? इनमें से कौन सा एक मेल सही नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसी नहीं मिले तुरंत गोला कर लो। अब ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द है ना कि आपको इसमें देखना पड़ेगा कि आपने, यदि आपने ध्यान से कभी देखे हैं ये ऐसे शब्द तो आप उनको कर पाएंगे। रेल प्लस गाड़ी, रेल मतलब अंग्रेजी का है और हिंदी, गाड़ी मतलब हिंदी का, इस तरह से आप इसको समझिए। थानेदार, मांग पत्र, रिक्शा चालक, बताइए कौन सा शब्द जो है, देखिए वो मैंने बताया ना कि रिक्शा क्या है? जापानी शब्द, यानी कि ये तो ठीक है हमारा, ठीक है ना, ये एक तो चलो मैंने सही करा दिया। अब बताइए इन तीनों में से 2 सही हैं, 1 गलत है।
आप इसमें से ये भी ठीक कर सकते हैं। देखिए रेल, रेल कैसा शब्द हो गया इंग्लिश का, भारतीय रेल जो बोलते हैं। गाड़ी क्या हो गया हिंदी का, ठीक, गाड़ी तो हिंदी का शब्द है ना बिल्कुल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब हिंदी का, ठीक है। यानी कि ये दोनों ठीक हो गए हमारे। अब बचे ये दोनों। अब देखिए मैं उनके लिए एकदम ये छोटे सी मतलब तरीके बता रहा हूँ कि यदि आप इसमें कंफ्यूज भी हो जाए तो आप उसके ऑप्शन पढ़ के की कोशिश करिए, आपका प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए मांग पत्र, मांग, मांग मतलब हिंदी का शब्द, ठीक है, मांग की चीज की डिमांड करना, और पत्र, ठीक है, ठीक है ना। पत्र क्या हो गया, पत्र आता ना, ताम्र पत्र तो हो गया ना संस्कृत का शब्द, तो यानी कि ये भी ठीक है। क्या बचा, देखिए हमने ऑप्शन के साथ में किया है थानेदार। हमको यदि इसको मतलब भी नहीं पता है ना कि इसमें थाने वाला ये है या फिर दार वाला तुर्की है या थाने वाला हिंदी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए हमने ऑप्शन के साथ में धीरे धीरे चलते रहे और हमने आंसर अपना कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो दार शब्द है, कोई बताएगा कौन सा शब्द है ये दार, कोई बताए कमेंट करके। दार जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, फारसी, ठीक है ना, फारसी शब्द है। तो इसलिए ये हमारा जो यहाँ पे तुर्की दिया है ये गलत है, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, आज अपने इतना जल्दी जल्दी कमेंट करते ना कि मतलब इतना अच्छा लगता है आपको देख के कि इस तरह से कमेंट करिए ताकि हम आपके साथ भी हमको ऊर्जा मिलती है। यदि हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम भी फिर नीरस हो जाएंगे ना। यदि किसी को काम का आगे उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको मतलब उसको प्रेरक नहीं मिलेगा तो बेटा काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो के साथ ना अंत तक जुड़े रहिए, ठीक है। देखते हैं कि कुछ बच्चे 60, 70, 80, 90 तक जाते हैं, 100 तक जाते हैं, उसके बाद वो कम होने लगते हैं। पता नहीं वो क्या सोचते हैं कि ये तो हमको आता है टॉपिक, ये तो ईजी है। बेटा ऐसा नहीं है, हिंदी में कुछ ईजी नहीं है, ठीक है ना। हिंदी में ऐसा है, आप इसको लाइट में मत लीजिए कि हिंदी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जब प्रश्न आएगा ना, जब प्रश्न आएगा तो आप पे नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं आपको। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका रीजन है कि आपने उसको ध्यान से टॉपिक को सुना ही नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, तो कैसे हो जाएगा। थोड़ी ना कि आपको हिंदी को इतना लाइट ले रहे हो, ठीक है मैं तो कर लूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा। अगला टॉपिक देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाक्य भेद। कई बच्चों के कमेंट आए थे सर टॉपिक बता दीजिए करिए, ठीक है मैंने कोशिश कर, चलो बता देते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, वाक्य भेद। वाक्य के भेद के ये आपको सब पढ़ के आने हैं, ठीक है, कल इन्हीं पे चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। और किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या हो तो आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि सर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, सर थोड़ा और अच्छे मेहनत कीजिए, या जो भी आप हमारे सजेशन है ना वो आप हमको सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। और जिनके पास ये नंबर नहीं है, ये नंबर को जो आप लिख लीजिए, ठीक है, सेव कर लीजिए, ये अंकित सर का नंबर है, ठीक है ना, अंकित सर का नंबर है, ठीक है। तो आप इनको नंबर पे आप अपना नाम और पोस्ट जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं आप उसको भेज दीजिए, ठीक है बेटा। अगली वीडियो में मिलेंगे जल्द ही अगले टॉपिक के साथ। आपको बता दिया है टॉपिक, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुभ दिन, सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।